ये बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर बलूचिस्तान से निकलकर सामने आई है, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर पत्थरबाजी की ये जानकारी है। जान बचाने के लिए भागती नजर आई है पाकिस्तानी सेना। चमन जिले में जनता ने सेना के वाहनों में तोड़फोड़ की है। और नुश्की में नाबालिग लड़के की हत्या से सड़कों पर जनता उतर आई है और पाकिस्तानी सेना पर गोली मारने का आरोप लगा है। बलूचिस्तान में तेज हुआ अलगाववादी आंदोलन। तो ये तस्वीर बलूचिस्तान की, जहां पर लगातार स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक बार फिर से पत्थरबाजी और जान बचाने के लिए जो पाकिस्तानी सेना है वो किस कदर भागते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान में स्थितियां जो है बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया के सामने अपनी फौज को बेनकाब कर दिया है। संसद ने अपनी ही सेना की पोल खोल दी है। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बोल दिया, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान प्रांत की रखवाली करने में पूरी तरह असक्षम साबित हो रही है। और बलूचिस्तान में विद्रोहियों के भीषण हमलों के बाद सरकार की ये लाचारी दुनिया के सामने आ चुकी है। पाक रक्षा मंत्री का ये बयान बताता है कि लाचारी किस कदर इस वक्त पाकिस्तानी सेना के अंदर है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है रक्षा मंत्री की ओर से। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। तो आपने सुना किस तरीके से बयान ख्वाजा आसिफ का निकलकर सामने आया। आप कुछ और जानकारी यहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, किस तरीके से बीएलए के सामने पाकिस्तानी सेना जो है वो बेबस इस वक्त नजर आ रही है। और ये ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, जहां बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला वो देखने को मिला है। ये एक बड़ा हमला था। बिल्कुल, देखिए एक दिन में 84 सैनिकों की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा पाक के 18 जवानों को बंधक भी बनाया गया है। यानी कि लगातार ये हमले जारी हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हमला कर दिया गया, बड़ा अटैक किया गया। और इसी के साथ ही एक दशक में सबसे बड़ा ये हमला इस वक्त बलूचिस्तान में पाक आर्मी के ऊपर विद्रोही करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सैन्य ठिकाने, पुलिस चौकियों पर भी हमला लगातार जारी है, लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की ये मांग हो रही है, जिस वजह से स्थिति वहां पर लगातार खराब हो रही है। ये बड़ा अटैक लगातार, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन आप तक हम दे रहे हैं। एक और ये जानकारी कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना बेदम है। 5 सालों में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। और बलूचिस्तान में पाक फौज बीएलए के निशाने पर इस वक्त हैं और लगातार वहां पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 1060 पाकिस्तानी जवानों को मारा गया बीएलए के द्वारा। और 2024 में 545 पाक जवान ढेर किए गए हैं। तो ये आंकड़े लगातार आपके स्क्रीन पर। और 2026 में अब तक 100 से ज्यादा सुरक्षा बल ढेर हो गए, यानी कि करीब करीब एक महीने में 100 मौतें। और 2025 में टीटीपी ने भी 700 हमले किए, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। बड़े हमले हैं। टीटीपी मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। लगातार खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। और सुरक्षा बलों पर हमले लगातार टीटीपी हो गए, बीएलए जो हो गए हैं, ये दोनों ही संगठन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो ये बताते हैं कि स्थिति किस कदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पुनीता, जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान को लेकर करें और पाकिस्तान के अगर कुछ हिस्सों को लेकर बात करें, सिंध प्रांत को लेकर बात करें, पंजाब प्रांत को लेकर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, बलूचिस्तान को लेकर बात करें, ये वो जगहें हैं जहां पर लगातार अलगाववादी नेता जो हैं वो एक अलग देश बनाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ संवाददाता अजय भी जुड़ चुके हैं। अजय जांडे जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा खराब होती हुई स्थिति नजर आ रही है, अब अभी क्या वहां से अपडेट मिल रहा है? क्या अभी भी वहां पर इसी तरीके से बीएलए का आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो हमलावर है। और उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि वो किसी भी तरीके से अब अपनी आजादी से कम जो है वो किसी भी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान खुद है। दरअसल आप देखें तो एक लंबे समय तक बलूचिस्तान में आम लोगों की जद्दोजहद चलती रही, लोग प्रदर्शन करते रहे, मगर अगर आप देखें तो आज जब बलूचिस्तान के लोगों की नहीं सुनी गई तो
बीएलए जो है वो हावी हुआ और बीएलए का गठन होने के बाद से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलों का दौर जो है वो चल रहा है। पिछले एक सप्ताह में देखें तो दर्जनों हमले जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और उनके ठिकानों पर किए हैं। पाकिस्तान के कई सैनिक जो है वो मारे गए हैं, कई इलाकों पर कब्जा कर दिया गया है। हालत ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं कि 35 से 40% इलाका जो है वो वहां पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बीएलए के लोग जो है वो काबिज हो चुके हैं। और पाकिस्तान की हालत ये तब है जब बीएलए के खिलाफ जो है पाकिस्तानी सेना मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो चलाने की बात करती है। यानी कि पिछले लगभग 8 महीने से बीएलए के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में चल रहा है, मगर नतीजे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं। बिल्कुल आजा, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, आज आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि पंजाब और सिंधुस्तान दूसरी और खैबर पख्तूनख्वा, इसके बाद बलूचिस्तान, जिस तरीके से ये अलगाववादी नेता यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के इस तरीके से 5 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं अजय। देखिए, अब यहाँ पर ये अलगाववादी नेताओं की बात नहीं रही है अभिषेक। अब ये लोग जो है ना अपनी पूरी स्वायत्तता की बात करते हैं। यानी कि ये लोग साफ कहते हैं कि हम जो है वो आजादी चाहते हैं, आजादी से कम कुछ नहीं। क्योंकि एक लंबे समय से जद्दोजहद जो चल रही थी बलूचिस्तान में बीएलए के बनने से पहले, तब ये लोग जो है मांग करते थे कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलें। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए तो पाकिस्तान ने उस वक्त जो है बलूचिस्तान के इस इलाके पर कब्जा किया। उन इलाकों में तमाम जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल जो है वो अपने शान शौकत के लिए, अपने फायदे के लिए, लाहौर कराची के लिए होता रहा, पंजाब के लिए होता रहा। मगर जब बात वहां रहने वाले लोगों की आई तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए ये लोग जो है वो लगातार इस को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें सुना जाए, उनकी समस्याओं को देखा जाए। मगर जब नहीं सुना गया फिर बीएलए का गठन हुआ कई दशकों के बाद। और आज हालत ये है कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को वार्निंग दी है कि अगर आप सीधा युद्ध भी करना चाहते हैं तो आप आ जाइए, हम युद्ध में पीछे नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम लगभग 3 महीने से ज्यादा समय तक पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ का बयान निकलकर सामने आया, ख्वाजा आसिफ का यह बयान कहीं ना कहीं वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान की लाचारी को दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना इस वक्त टीटीपी और बीएलए के हमलों के आगे लाचार है। देखिए, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना इस वक्त बुरे हाल में है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बुरे हाल में है। और अगर आप देखें तो हर रोज खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी के हमले होते हैं और उन हमलों में हर रोज पाकिस्तानी सेना के अफसर, पाकिस्तानी सेना के लोग मारे जाते हैं। हालत ये है कि बलूचिस्तान में ट्रेन तक जो सबसे एक प्रसिद्ध ट्रेन मैं कहूँगा उस इलाके की जो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस चलती है क्वेटा और पेशावर के बीच में, जाफर एक्सप्रेस, उसे कई बार अगवा करके उसको निशाना बनाया गया। और उसमें पाकिस्तानी सेना के अफसर और सेना के जवान और पाकिस्तानी सेना के सिविल जो अफसर हैं वो सर्विस जो ट्रैवल करते हैं। अगर उस ट्रेन तक कोई सुरक्षित नहीं कर पाते तो आप सोचिए कि वहां पे किस जगह पर इनकी हालत कहाँ कितनी खराब हो सकती है। और बिल्कुल अजय, देखिए पहले तो छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती थी, ट्रेन हाईजैक करना, इसके बाद कभी काफिले पर, यानी कि जो पाकिस्तानी सेना है उनके काफिले पर हमला कर देना। लेकिन अभी बीते 3 दिनों से जो हमले वो जारी हैं वो 1 दशक के में सबसे बड़ा ये हमला माना जा रहा है। और किस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है और जो तस्वीर जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कैसे वहां से पाकिस्तानी सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये जरूर बताते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त बलूचिस्तान में खराब है। लेकिन सवाल मेरा ये होगा कि क्या अभी भी पाक सैनिक इसी तरीके से भागते रहेंगे या फिर कोई रणनीति पाक सरकार, सेना की तरफ से तैयार हो रही है कि कैसे इन हमलों से निपटा जाए, कैसे रोका जाए? देखिए पुनीता, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। कुछ महीने पहले की बात है जब टीटीपी ने हमला किया था पाकिस्तानी सेना पर और उसमें पाकिस्तानी सेना के लगभग 20 से ज्यादा जवान जो है वो मारे गए थे। और उस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीर बताऊं तो उस वक्त क्या हाल था कि पाकिस्तानी सेना के जो जवान मारे गए, अफसर मारे गए, उन्हें गधों पर जो है वो डालकर उन्हें वहां से नीचे जो बेस तक लाया गया जहां उनके कैंप थे। कई सैनिक जो थे उनको घसीट कर रस्सी से जो है वो लाया गया था। ये पाकिस्तानी सेना का खुद किया धरा है। और आज ये पाकिस्तानी सेना के जो जवान आप भागते देख रहे हैं तो ये भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे, मारे जाएंगे। मारे जाने के बाद इनको नाम की शहादत मिलती है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जलालत मिलती है
यही वजह है कि आप देखें तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों ने, कई अफसरों ने अपने इस्तीफे देकर नौकरियां छोड़ी हैं, जब टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को कहा कि आप सेना को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये हालत है। तो इसीलिए ये लोग जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि इसके पीछे की वजह पाकिस्तानी सरकार है। उनको वहां पर होने वाला ट्रीटमेंट जो मिलता है वो है। एक तरफ वो तस्वीर देखिए जहां पर जवानों के शवों को जो है वो गधों पर लाद कर नीचे लाया जा रहा था और उनको घसीट कर लाया जा रहा था, और दूसरी तरफ ये जब वो अपनी जान बचाकर भाग रहे। अगर सेना के जवान भागते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने सुरक्षित अपने देश में होंगे, कितने सुरक्षित उस इलाके में होंगे जहां पर